तो भाई बंदरों की सेवा में, भाई बंदरों की सेवा में ये थोड़े से डरे हुए लग रहे हैं क्योंकि देखो यहाँ पर भैरव बाबा खड़े हैं। डालो डालो कर दो सेवा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आगे आगे कर दो। फनी वीडियो मत बना दे कहीं ये आगे स्मेल से अजीब सी आती है। बहुत बुरा लग रहा है जोशीमठ में जो घटना हो रही है। यहाँ पर जो जमीनों दरार पड़ गई हैं, घर जो है बहुत नुकसान हुआ है और बहुत से लोगों को विस्थापित होना पड़ रहा है। देखिए ये तो मैं यही कहूँगा इसके बारे में कि अब पछतात होत गया, चिड़िया चूक गई खेत। मतलब जब आपको समझाया गया था बहुत सालों पहले, कुछ रिपोर्ट भी दी गई थी इसके बारे में, घटना के बारे में कि ये ज़मीन जो है यहाँ पर नुकसान करेगी, फिर भी लोग चेते नहीं थे। आदिगुरु शंकराचार्य की तपोभूमि रही है। भगवान श्री हरि विष्णु का शीतकालीन यहाँ पे प्रवास होता है, यहाँ पर विश्राम करते हुए, और उनकी इस धरती पे आज ये बहुत बड़ी घटना है। इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं वो एक एक करके आपको गिनाते हैं। देखिए सबसे पहला कारण जो है वो है प्रकृति के साथ छेड़छाड़। अगर इंसानों ने प्रकृति के साथ इतनी छेड़छाड़ ना करी होती तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। उसके बाद जो मुझे लगता है कि कारण है कि जो आपको वार्निंग्स दी गई थी 1976 में, MC मिश्रा जी की जो कमेटी थी उसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, उसमें वार्निंग दी गई थी कि जोशीमठ की जो ज़मीन है वो बहुत सेंसिटिव है। ठीक है, वो जो चेतनाएं दी गई थी, मतलब जो चिताया गया था लोगों को, लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। कितनी सरकारें आई गई, उन्होंने इसके ऊपर बिल्कुल काम नहीं किया। देखिए आज तक अनदेखी ही रही है इस ज़मीन पर। प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, सीवर सिस्टम नहीं है। ठीक है, जो गंदा पानी वो कहाँ जाए, धरती के अंदर ही समाएगा, और वो एरिया ऑलरेडी कच्चा है, पानी जा जाके वो और कच्चा होता जा रहा है। ठीक है, अंधाधुंध कंस्ट्रक्शन, ठीक है, पिकनिक स्पॉट बना दिया लोगों ने इस तपोभूमि को। ठीक है, होटल्स, रेस्टोरेंट्स इतने सारे मात्रा में आ गए हैं। छोटा सा क्षेत्र है, कच्चा क्षेत्र है, उसको आपने कंस्ट्रक्शन कर करके उसको डिस्टर्ब किया। ठीक है, भूस्खलन वाला एरिया था। ठीक है, ये बात हमारे जो सरकारें हैं उनको जनसंख्या बसाने से पहले सोचनी चाहिए, जो अलाउ कर रहे हैं लोगों को वहाँ पे बसने के लिए। भूस्खलन का एरिया है भैया, पहाड़ के ऊपर दबाव डालोगे तो पहाड़ क्या करेगा, नीचे ही जाएगा ना। तो अब नुकसान हो रहा है, अब ऐसा और नुकसान फ्यूचर में ज़रूर होगा। ये तो बस ईश्वर जो है, भगवान श्री हरि विष्णु जो है आपको एक प्रकार से चेतावनी दे रहे हैं। ये ट्रेलर है, अभी भी सुधर जाओ। ठीक है, सरकार को तुरंत ये जो परियोजनाएं हैं, पहाड़ के जो इकोलॉजिकल सिस्टम है उसके साथ छेड़छाड़ जो करती है उसको रोकना चाहिए। ठीक है, डेवलपमेंट की चक्कर में आप जो प्रकृति का तंत्र है उसको डिस्टर्ब करोगे तो ऐसा ही होगा। देखिए ईश्वर जो है वो आपको बार बार जो है वो समझाता है। केदारनाथ के प्रलय आपने देखी, वहाँ से लोगों ने सीखा नहीं, वो फिर भूल गए उस घटना को। अब दोबारा भगवान यहाँ पे फिर से बता रहे हैं कि भाई मान जाओ, लेकिन लोग जो है मानते नहीं हैं। कल जो होगा देखा जाएगा, इस पे छोड़ देते हैं। तो घटना तो घटनी थी ना। तो ये सब चीज़ें आपको समझनी चाहिए कि भाई जहाँ पर मना है वहाँ पर आप ऐसा क्यों करते हैं। थोड़ा सरकारों को भी थोड़ा अपने पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर सोचना चाहिए कि भाई ये जो तपोभूमि होती हैं यहाँ पर तप के लिए स्थान मिलना चाहिए, ना कि घूमने फिरने के लिए, पर्यटन के लिए। ठीक है, रुपया आपको यहाँ से मिल रहा है, लेकिन धर्म की आड़ पे आप इन इकोलॉजिकल जो एरियाज़ हैं इनको डिस्टर्ब करते आ रहे हैं। जितना डिस्टर्ब आप करेंगे उतना प्रकृति आपसे छीनेगी। तो ये मेरा आग्रह है कि ये जो कंस्ट्रक्शन है, टोटल कंस्ट्रक्शन, हैवी कंस्ट्रक्शन जो हो रहे हैं, इनको रोका जाए। अब जो मकान है वो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम वगैरह सब फैसिलिटीज़ दी जाए। ठीक है, दूसरा जो आप पनबिजली परियोजनाएँ, हाइडल पावर प्लांट्स जो अब यहाँ बना रहे हैं, इससे पहाड़ों को बहुत नुकसान होता है। इस पर भी विचार करने की यहाँ बहुत ज़रूरत है।